अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, किसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में पढ़ा कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन ए बीम ऑफ लाइट is incident on a polished surface and is sent back in same medium, this phenomena is called reflection of light। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई ये लाइट वेव है, ये वाली यहाँ से लाइट वेव आई और ये किसी भी प्लेन सरफेस से टकराई। ये हमने नीचे एक प्लेन मिरर मान लिया है कि एक मिरर था और ये नीचे मिरर पे ये पॉलिश किया गया है मिरर को। अब मान लेते हैं लाइट आई और इस पॉइंट पे टकराई, तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी लाइट टकराई है यहाँ से टकराने के बाद अब लाइट क्या होगा, उसी प्लेन में एक दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये जो प्रोसेस हुई, लाइट आई यहाँ पे इस पॉइंट पे टकराई और टकराने के बाद इस डायरेक्शन में चली गई, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो ये लाइट आई थी, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये जो आने वाली रे होती है इंसिडेंट रे, और ये टकराने के बाद जो इधर लाइट चली गई ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होती है इसमें थोड़े से हम और बातों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, जो लाइट आई मान लेते हैं वो इस पॉइंट पे टकराई आके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे ऐसे मिरर के साथ। ध्यान रखिए ये एंगल हम मिरर के साथ बनाएंगे। जैसे कि ये मिरर था और यहाँ पे हमने इस पे एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया। इस 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं नॉर्मल। तो जब लाइट आएगी, कोई भी इंसिडेंट रे, ये लाइट आई यहाँ से और टकरा के वापस चली गई, तो यहाँ पे ये कुछ रूल होते हैं जिनको फॉलो करती है। वो क्या होते हैं, देखिए, फर्स्ट जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगी। ये नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे आई तो ये इसने एंगल बनाया, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। अब ये टकराने के बाद मान लेते हैं लाइट यहाँ से चली गई, तो ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगी जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हम डिनोट करते हैं आर से। तो ये जो एंगल आई होता है वो इंसिडेंट के और नॉर्मल, इंसिडेंट रे ये वाली और नॉर्मल इनके बीच में बनता है। एंगल आर होता है वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। इनको हम बोलते हैं एंगल आई एंड एंगल आर। अब हम आगे पढ़ते हैं। मिरर्स आर मेड बाय डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल और कॉपर मेटल। तो यहाँ पे देखो, हमने पढ़ा था कि ये मिरर है, इसको हमने यहाँ पे पॉलिश कर दिया गया है। ये पॉलिश किस चीज़ से करते हैं, तो ये या तो सिल्वर से या कॉपर से हम पॉलिश करते हैं, क्योंकि ये जो होता है सरफेस को बिल्कुल शाइनी बना देते हैं, अच्छे से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। जितना ज़्यादा शाइनी सरफेस होगा, जितना ज़्यादा पॉलिश सरफेस होगा, लाइट उतनी ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ध्यान देने की बात ये है कि सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि एंगल आई कहाँ पे बनता है। तो जो एंगल आई होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। एंगल आर जो है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है। ये होता है एंगल आई और एंगल आर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो प्लेन मिरर होता है या मिरर होता है उसकी कोटिंग किस चीज़ से की जाती है। तो वहाँ पे सिल्वर या फिर कॉपर से हम दोनों की कोटिंग करते हैं, या तो हम सिल्वर मेटल से कोटिंग करेंगे या फिर कॉपर से कोटिंग करते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। जो ये रिफ्लेक्शन होगा ये कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए मिरर सो दैट रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। मान लेते हैं ये प्लेन सरफेस है बिल्कुल, यहाँ पे लाइट आई टकरा के ऐसे चली गई, दूसरी रे आई टकरा के चली गई, तीसरी रे आई और टकरा के चली गई। तो ये इंसिडेंट रे सारी पैरेलल थी और ये रिफ्लेक्टेड रे हैं ये भी सारी पैरेलल हैं। तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए,
मान लेते हैं इनमें इंसिडेंट रे हैं, ये सारी हैं बिल्कुल पैरेलल, लेकिन जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, वो ऊंचा नीचा ऐसे इरेगुलर सरफेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, टकराने के बाद लाइट कोई इस डायरेक्शन में चली जाएगी, कोई किधर, ये पैरेलल नहीं होंगी, अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो ये जो इस टाइप का रिफ्लेक्शन है इसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की दो लॉज होती हैं जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहती है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में। तो ये क्या था कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों सेम प्लेन में होंगी। सेम प्लेन का मतलब है कि मिरर के एक साइड में और एक ही प्लेन में होंगी, मतलब ये ऊपर या नीचे नहीं होंगी। जैसे कि ये लाइट आई, ये नहीं है कि टकरा के ये थोड़ा सा मिरर से ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी, मतलब ये जिस हाइट पे ये लाइट आई थी उसी हाइट पे ये लाइट रहेगी। इसका मतलब होता है सेम प्लेन। अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमने अभी पढ़ा था कि मान लेते हैं ये एक प्लेन मिरर था, यहाँ पे हमने कोटिंग की थी, ये इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे हमने नॉर्मल के साथ एंगल आई बनेगा और ये टकरा के इधर चली जाएगी, यहाँ पे एंगल आर बनेगा। तो ये जो एंगल आई होता है और ये एंगल आर, ये हमेशा इक्वल होते हैं। ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जितने एंगल से लाइट मिरर से टकराएगी, मान लेते हैं 30 डिग्री के एंगल से टकराई, तो जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा वो भी कितना होगा, 30 डिग्री का ही होगा। 30 डिग्री के एंगल से टकराएगी, 30 के से ही टकरा के वापस चली जाएगी। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन की सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या थी कि इंसिडेंट रे, जो रे मिरर से टकराएगी आके, ये वाली और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में होंगी। सेकंड लॉ क्या है कि ये जो एंगल आई बनेगा यहाँ पे और ये एंगल आर बनेगा यहाँ पे, ये क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। इनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट हम थोड़े से बेसिक टर्म जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ ली उनको एक बार रिवाइज करते हैं। रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो सबसे पहले रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। इसका मतलब क्या है, जो इमेज जिसको हम स्क्रीन पे बना सकते हैं। स्क्रीन का मतलब क्या है, स्क्रीन का मतलब टीवी या टेलीविज़न वाली स्क्रीन नहीं, स्क्रीन का मतलब कहीं पे भी लाइट इमेज बनती है उसको हम स्क्रीन बोलते हैं। जैसे दीवार पे इमेज बनेगी तो दीवार भी एक स्क्रीन होगी है, या बोर्ड पे इमेज बनेगी, बोर्ड एक स्क्रीन का काम करेगा, तो इसको हम बोलते हैं स्क्रीन। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे, मतलब हम कहीं पे भी बना सकते हैं, वो होती है रियल इमेज। जैसे कि द इमेज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन, जो प्रोजेक्टर से सिनेमा की स्क्रीन पर इमेज बनती है। अगर हम प्रोजेक्टर वो मान लेते हैं, यहाँ पे ये प्रोजेक्टर था, यहाँ से ऐसे लाइट आ रही है, यहाँ पे इमेज बनेगी। अब मान लेते हैं प्रोजेक्टर का मुंह हमने उस साइड कर दिया तो यहाँ पे दीवार होगी तो उस पर इमेज बन जाएगी। अगर हमने इस साइड मुंह कर दिया तो यहाँ पे दीवार होगी तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हम उस इमेज को जहाँ चाहे वहाँ बना सकते हैं। इस टाइप की जो इमेज होती है उसको बोलते हैं रियल इमेज। नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जिसको हम ऐसे कहीं भी दीवार पे या किसी भी स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते, नहीं बना सकते, वो होती हैं वर्चुअल इमेज। जैसे कि द इमेज इन ए प्लेन मिरर, मान लेते हैं हम घर पे हमारे पास शीशा है, उसमें अपना मुंह देख रहे हैं, उसमें हमें अपनी इमेज दिखाई देगी। उस इमेज को हम मिरर से बाहर नहीं लेके आ सकते, वो हमेशा मिरर के अंदर ही रहेगी। तो इस टाइप की जो इमेज होती हैं उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो जो मिरर के से जो इमेज बनती हैं वो होती हैं वर्चुअल इमेज। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। अब देखिए रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है। रिफ्लेक्शन तभी होगा जब हमारे पास कोई भी शाइनी सरफेस है, वहाँ से लाइट टकरा के वापस चली जाएगी। तो हम यहाँ पे मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं, मिरर्स में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे